नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर शर्मा केस में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नदीम का साथी सैफुल्लाह कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्चुअल आईडी बनाने में ये एक्सपर्ट था। सैफुल्लाह इसका नाम बताया जा रहा है। सैफुल्लाह ने ही कई आतंकवादियों की वर्चुअल आईडी बनाई थी और अब इस मामले में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। नुपुर शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को हाथ लगी है। आपको बता दें कि नदीम का ये साथी बताया जा रहा है। नदीम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल इन्हें सीमा पार से यह आदेश मिला था कि नुपुर शर्मा को मारना है और ऐसे में ये पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नदीम और अब उसके साथी सैफुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया। विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विशाल, ये एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को हाथ लगी है, सैफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में विस्तार से बताइए और क्या कुछ पता चला है गिरफ्तारी में? देखिए ज्योत्सना, सहारनपुर से यूपी एटीएस ने सहारनपुर से ये गिरफ्तारी की गई है। नदीम के साथी सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरी प्लानिंग के तहत नुपुर शर्मा की हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को हाथ लगी। पहले नदीम को गिरफ्तार किया गया, उनकी साजिश को नाकाम किया गया और उसके बाद उसके साथी सैफुल्लाह की भी अब गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट बताया जा रहा है सैफुल्लाह और इसने कई आतंकवादियों की वर्चुअल आईडी बनाई है। ये भी प्रारंभिक रूप में जानकारी सामने आई है। हालांकि गिरफ्तार अब कर लिया गया है सैफुल्लाह। जब उससे पूछताछ होगी तो और कई खुलासे होंगे, पता चलेगा कि कहां से उसने वर्चुअल आईडी बनानी सीखी थी, किन किन आतंकवादियों की उसने वर्चुअल आईडी बनाई है और क्या इनके मकसद थे। विशाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ज्योत्सना, इस मामले में अब से कुछ देर पहले जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहले उन्होंने सहारनपुर से नदीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो कि संदिग्ध आतंकी है, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का। अब उसके साथी हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह को, जो कि फतेहपुर का रहने वाला है, और उसकी गिरफ्तारी कानपुर से शुरू की है यूपी एटीएस ने। पता ये लगा है कि ये फेक आईडी और वर्चुअल आईडी बनाने में महारत हासिल थी। इसके पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक चाकू बरामद किया है। इसके अलावा कई सारी फेक आईडीज को भी बरामद किया है, जो अपने ये सीमा पार आतंकियों से बैठे हुए, इसके जो हैंडल्स होते थे पाकिस्तान में, उनसे बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। पता ये भी लगा है कि नदीम के साथ साथ सैफुल्लाह भी ये प्लान कर रहा था कि वो जल्दी ही सीमा पार पाकिस्तान जाए और वहां पे जो जिहाद की ट्रेनिंग होती है उसको लेकर के आए और उसके बाद उसी ट्रेनिंग को उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, भारत के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में अंजाम दे और यहाँ पर जो विस्फोटक योजना बना रहा था नदीम, उसका साथ दे सके। तो अब से कुछ देर पहले ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है कानपुर से, और कानपुर में नदीम के अलावा सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ये भी पता लगा था गिरफ्तारी के बाद कि नदीम को टास्क दिया गया था बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की हत्या करने का, और उसी क्रम में उसके साथी की गिरफ्तारी होना और कानपुर से गिरफ्तारी होना ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये लोग नापाक मंसूबों को लगातार प्लान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ये अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश करते या उसमें कामयाब होते, यूपी एटीएस की टीम जो लगातार इन लोगों के अच्छा विशाल, क्या नदीम, सैफुल्लाह के कुछ और साथियों के बारे में भी पता चला है जो इस योजना के तहत एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे? देखिए ज्योत्सना, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि सैफुल्लाह के कुछ और साथी हो सकते हैं। फतेहपुर, कानपुर और लखनऊ का जो इलाका है, ये बेहद सेंसिटिव जोन में आता है। इन सभी जगहों पर इन लोगों के, आरोपियों के जो साथी होंगे, उसकी बिल्कुल इस बात की गुंजाइश है कि वो हो सकते हैं। यही वजह है कि यूपी एटीएस अभी बहुत ज्यादा जानकारी खुल के नहीं दे रही है इनके साथियों के बारे में। चलिए, पूछताछ होगी तो और आगे की डिटेल मिलेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।